हम सब सेब से मिलने वाले फायदों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कहा भी जाता है एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि इसका कब, कितना और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से यह पाचन में गड़बड़ी और कई तरीके की समस्याएं पैदा करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज को खाने का सही फायदा शरीर को मिलने के लिए उसे खाने का सही समय और खाने का सही तरीके का पता होना भी बहुत जरूरी होता है। तो जानते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेब के अंदर होता क्या क्या है और यह कौन कौन सी समस्या में फायदा पहुंचाता है। सेब एक लो कैलोरी फूड की श्रेणी में आता है जिसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिन्हीं वजह से सेब का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो सबसे खास चीज इसमें होती है वह है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। फाइबर हमारे शरीर में पाचन को बेहतर बनाने और कब्ज की समस्या को दूर करने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने में मदद करता है। एक खास तरह का एंटीऑक्सीडेंट जो सेब में होता है वह शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स जैसे जहरीले पदार्थों से रिएक्ट करके एंटी एजिंग प्रोसेस मतलब कि बूढ़ा होने की प्रक्रिया और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को काफी कम या धीमा कर देता है, जिससे कि लंबी उम्र तक त्वचा साफ और ग्लोइंग दिखने के साथ साथ बालों की सेहत को भी इम्प्रूव करता है। यह शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी काफी मददगार होता है। एक दिन में कितना सेब खाना चाहिए? वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए एक दिन में एक सेब खाना ही काफी हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति एक से ज्यादा सेब खाना चाहता है तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि कटे हुए सेब में मौजूद जो पॉलीफिनॉल नाम का एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके थोड़ी देर बाद ही नष्ट होने लगता है। यही वजह है कि सेब को काटने के थोड़ी देर बाद ही उसका रंग गहरा भूरा होने लगता है। हालांकि कटे हुए सेब का इसके बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में भूरे हो चुके सेब के हिस्से को काट कर अलग कर देना चाहिए, उससे नहीं खाना चाहिए। बाकी के हिस्से का सेवन करना चाहिए। उससे भी बेहतर यह है कि सेब को काटने के तुरंत बाद ही खा लेना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि सेब कब खाना चाहिए, सेब खाने का सही समय क्या है। सेब खाने का सही समय शरीर के लिए हमेशा सुबह खाली पेट है, क्योंकि इस समय पी गई चीजों का हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा असर होता है। हालांकि दिन के समय भूख लगने पर विशेषकर स्नैक्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपके दूसरे खाने और सेब के खाने के बीच में 2 से 2.5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। सेब कब नहीं खाना चाहिए? खाना खाने के तुरंत बाद और रात के समय सेब या किसी भी फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह पाचन तंत्र में गड़बड़ी पैदा करने लगता है। सेब को छिलके के साथ खाना चाहिए या छिलका उतारकर खाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि सेब के छिलके में शरीर को फायदा पहुंचाने वाले कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सेब को खराब होने से बचाने के लिए सेब जब पेड़ पर लगना शुरू होता है तभी से उस पर कई तरह के पेस्टिसाइड्स यानी कि केमिकल्स का छिड़काव कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सेब को बगीचे से तोड़ने के बाद भी उसे कंपनी में लाकर उस पर वैक्स की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि यह देखने में अच्छा और चमकीला लगे, लेकिन इस तरह के केमिकल पेट में जाने के बाद सेब खाने का कोई फायदा नहीं होता। इससे फायदा तो दूर, यह शरीर में कई तरह की समस्याओं को पैदा कर सकता है, आप समझ सकते हैं। वैसे भी ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि सेब को सिर्फ सादे पानी से धोकर ही खा लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है, क्योंकि सिर्फ सादे पानी से धोने से सेब के ऊपर मौजूद केमिकल्स नहीं हटते हैं। तो आखिर क्या किया जाए कि जिससे सेब खाने के पूरे फायदे शरीर को मिलने के साथ साथ इसमें मौजूद केमिकल से भी बचा जा सके? तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहले तो आप एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करके उसमें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा मतलब कि खाने का सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर सेब के साथ साथ जो भी दूसरे फल और सब्जियां आप इस्तेमाल करते हैं उन सबको एक बार में ही इस पानी में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें। इस प्रक्रिया में बेकिंग सोडा लगभग सभी तरह के फल और सब्जियों के ऊपर से पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स को काफी
तक निकाल देता है, जबकि गर्म पानी फल और सब्जियों के ऊपर मौजूद वैक्स की परत को पिघलाने का काम करता है, जिससे कि इसके ऊपर से लगभग सभी तरह के केमिकल्स काफी हद तक बाहर निकल जाते हैं। जब 10 से 15 मिनट हो जाएं तो इसे बेकिंग सोडा वाले पानी से निकालकर सादे पानी से अच्छी तरह से धो लें, फिर इसे किसी साफ कपड़े या टॉवल से साफ कर लें। क्योंकि अब इसे बेकिंग सोडा वाले पानी से धो लिया है, इसलिए बाद में आप इसको सिर्फ सादे पानी में धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा आप ऑनलाइन भी आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका यही है कि सेब का छिलका ही निकाल दिया जाए। ऐसा करने से सेब के पोषक तत्वों में थोड़ी कमी तो आती है, लेकिन इससे सेब खाने में ज्यादा सेफ और पचने में ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो एक और क्वेश्चन है कि सेब का जूस बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे शरीर को फायदा होता है या नुकसान? तो सेब खाने का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब इसे सीधा यानी कि डायरेक्ट खाया जाए, क्योंकि सेब का इस तरह से इस्तेमाल करने से इसमें मौजूद सभी तरह के पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, जो कि शरीर में जाकर काफी हद तक फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इसका जूस या शेक बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जूस बनाने के लिए जूसर में तेज रफ्तार में पीसने की वजह से सेब गर्म हो जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद एंजाइम, विटामिन और मिनरल्स भी नष्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी काफी हद तक पोषक तत्व इसमें बरकरार रहते हैं, जो कि शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। तो सेब का जूस शरीर को क्या कोई नुकसान पहुंचाता है? जब इसे जूस बनाने के बाद छान लिया जाता है, क्योंकि जूस को छानने से इसमें मौजूद फाइबर पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, जिससे कि एक हाई ग्लाइसेमिक फूड में बदल जाता है। तभी यह जूस शरीर में जाने के बाद ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इससे सेब को या तो डायरेक्ट खाना चाहिए, अगर आप जूस बनाकर पीते हैं तो इसे छानना नहीं चाहिए। साथ ही आप सेब और दूध को आपस में मिलाकर या मिक्स करके शेक बनाकर पीते हैं तो आप इसका इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ऐसा करने से यह पाचन में थोड़ा हैवी हो जाता है, जो हर किसी को आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए आपको दूध और सेब एक साथ खाना चाहिए या नहीं, यह आपकी पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप सेब के बारे में ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। थैंक यू।